बच्चों पीजीसीआईएल के जो डिफरेंट जोन्स हैं उनको लेकर के आपके दिमाग में कई तरह के डाउट्स चल रहे हैं। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं पीजीसीआईएल के जो डिफरेंट जोन्स हैं उनको लेकर के। तो चल दो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है पीजीसीआईएल के अंदर वैकेंसी आ चुकी है और पीजीसीआईएल जो है वो इंडियाज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, यानी मेन काम जो है इसका पूरे इंडिया के अंदर ट्रांसमिशन का है। अब जैसा कि आप जो है मैप में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर में ये सारे में जोन आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो मैं एक एक बात कर लेता हूँ। जैसे कि ये राजस्थान और हरियाणा है ना, कुछ पार्ट जो है स्टेट के रहते भी है, उस हिसाब से है, वो भी मैं बात कर लूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ ये नॉर्थर्न रीजन फर्स्ट है, यानी नॉर्थर्न रीजन 1 फर्स्ट है ये, ठीक है। नॉर्थर्न रीजन फर्स्ट जो है ये वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है नॉर्थर्न रीजन सेकेंड है, और ये उत्तराखंड दिल्ली जो यूपी आपको दिख रहा है ये नॉर्थर्न रीजन थर्ड है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन आपका हो गया, ये बात हो गई किसकी बच्चों, नॉर्थर्न रीजन की। अगर मैं बात करूं आपसे बच्चों, ये दोनों रीजन जो है जहां गुजरात और आपको महाराष्ट्र नजर आ रहा होगा, यहां अगर मैं बात करूं तो ये वेस्टर्न रीजन फर्स्ट है और ये वाला रीजन वेस्टर्न रीजन सेकंड है, ठीक है। ये वेस्टर्न रीजन की बात हो गई। उसके बाद में अगर साउथ में चलूं तो साउथ में ये रीजन आपको दिख रहा है, एक ये रीजन आपको दिख रहा है। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहां पर ये साउथर्न रीजन फर्स्ट है और ये वाला आपका साउथर्न रीजन सेकंड है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो बिहार झारखंड वाला आपको एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, एक आपको वेस्ट बंगाल वाला नजर आ रहा होगा, एक इधर आसाम और ये वाले स्टेट्स आपको नजर आ रहे होंगे। अगर मैं बच्चों इन स्टेट्स की बात करूं तो ये जो लास्ट वाला रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है बच्चों, ठीक है। ये जो है आपका ईस्टर्न रीजन फर्स्ट है और ये वाला आपका ईस्टर्न रीजन सेकंड है। तो ये सारे जोन्स जो हैं आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। उड़ीसा जो है यहाँ पर एक आपने देखा होगा उड़ीसा प्रोजेक्ट करके एक वैकेंसी है, ठीक है। तो ये पूरे आपके मेन जो जोन होते हैं पीजीसीआईएल के अंदर उनकी मैंने आपसे बात कर ली है, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं तो बच्चों नेक्स्ट जो है आपका जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर कुछ ये चीज़ें दे रखी है। तो इनमें मैं अब आपको मैप के थ्रू मैंने बता दिया है, बाकी मैं आपको वैसे दिखा देता हूं कि यहाँ पर कौन कौन से आपके स्टेट्स रहने वाले। जैसे कि नॉर्थर्न रीजन फर्स्ट जो है उसमें दिल्ली राजस्थान पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट है, हरियाणा का कुछ पार्ट है और उत्तराखंड का कुछ पार्ट है, ठीक है। फिर नॉर्थर्न रीजन सेकंड आपका आता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब पार्ट ऑफ हरियाणा, यूनियन टेरिटरी यानी आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख आपका हो गया, चंडीगढ़ आपका हो गया, ये सारे आपके उसके अंदर आएंगे। नॉर्थर्न रीजन थर्ड जो है उसके अंदर आपका पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, ठीक है। ईस्टर्न रीजन के अंदर आपका बिहार झारखंड आता है। ईस्टर्न रीजन सेकंड के अंदर आपका वेस्ट बंगाल और सिक्किम आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो उधर वाला था आपका आसाम वगैरह आपका आएगा, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आपका इसके अंदर आएगा, ठीक है। उड़ीसा प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये केवल उड़ीसा के अंदर ही है। आगे मैं बात करूं बच्चों साउथर्न रीजन फर्स्ट की, तो इसके अंदर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पार्ट ऑफ कर्नाटका है। साउथर्न रीजन सेकंड की मैं बात करूं तो केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका और यूनियन टेरिटरी आपकी पौंडीचेरी यहां पर है जो केंद्र शासित के अंदर आता है, ठीक है। वेस्टर्न रीजन जो है सेकंड नंबर, ठीक है, सॉरी फर्स्ट, वेस्टर्न रीजन फर्स्ट जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है। वेस्टर्न रीजन सेकंड के अंदर गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरी दादरा और आपका जो नगर हवेली है ना, दमन और दीप, ठीक है, ये सारे उसके अंदर आ गए। और एक कॉर्पोरेट सेंटर है, इसमें भी वैकेंसीज अनाउंस की गई है, वहां पर आपको केवल हरियाणा के अंदर ही जॉब यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। आगे मैं बात करूं बच्चों तो जोन्स को लेकर के बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर हम किस जोन से अप्लाई करें, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहां पर आपको क्या करना है कि जैसे ये पूरा इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। आपको देखो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर मेरी केवल नौकरी लग जाए, मुझे केवल नौकरी से मतलब है, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं उनकी कट ऑफ्स को अगर आप देखें थोड़ा सा सेफ जोन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक दो सेफ जोन आपको बता दूं, जैसे नॉर्थर्न रीजन सेकंड में आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्थ
ईस्टर्न रीजन जो है NER जो है यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं सेफ्टी के पर्पज से, मैं सेफ्टी के हिसाब से बता रहा हूँ, या फिर आप साउथर्न रीजन सेकंड की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी आप जा सकते हैं अपने सेफ्टी के पर्पज से, ठीक है। तो मैंने आपको 3 में जोन बता रहा हूँ, NR सेकंड, NER इधर और साउथर्न रीजन सेकंड, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा दूर वाला रिमोट एरिया आ गया। अब देखो जम्मू कश्मीर आ गया तो आप समझ ही गए होंगे कि यार बच्चे क्या है, साउथ है, तो यहाँ क्या बच्चे अदर स्टेट की कम अप्लाई करना पसंद करेंगे, इधर यहाँ का बच्चा उधर थोड़ी अप्लाई करना चाहेगा। लेकिन जिसको नौकरी चाहिए वो तो उसी हिसाब से अप्लाई करेगा कि मैं बस नौकरी लग जाऊँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब सोचते हैं कि यार नहीं मेरा कहीं ना कहीं और जगह हो जाएगा, मैं तो मतलब मैं ऐसा फॉर्म भरना चाहता हूँ कि मेरा बस घर के आसपास मुझे नौकरी मिले, या फिर मेरे घर पे नहीं मिले तो घर से अगला स्टेट में मिल जाए, आसपास मिल जाए। जैसे राजस्थान का बच्चा है वो यहाँ नौकरी करे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। आगे मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं कि यहां पर कुछ जो डाउट्स है कि बच्चा, पहला जो पॉइंट आता है कि सर मैं कितने जोन से अप्लाई कर सकता हूं। बच्चों सभी जोन की वैकेंसी एक साथ निकाली गई है, एग्जाम आपका सेम डेट को, सेम टाइम पर, सेम शिफ्ट पर होने वाला है सभी जोन का, ठीक है। रिजल्ट आएगा सेम आएगा, है ना, लेकिन अलग अलग आपके जोन के हिसाब से रिजल्ट यहां पर बनेगा, अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ जाएगी, सब कुछ अलग अलग रहेगा, उसके बाद सब कुछ सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी जोन से आपने अप्लाई किया हो तो आप उसी जोन के लिए क्वालिफाई करेंगे, अदर जोन के लिए आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, और आप किसी एक पर्टिकुलर जोन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी, है ना, इज कंडक्टेड ऑन अ रेगुलर a regional basis against the requirement of concerned region. Hence candidate joining in such position in regions are not entitled for inter रीजन ट्रांसफर रिक्वेस्ट। आप इधर उधर अपना ट्रांसफर नहीं करा सकते हो, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उस केस में आप इधर उधर जा सकते हो, वो दे रखा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। आप कुल मिला के ये मान के चलो कि जिस रीजन के लिए आपने अप्लाई किया वहीं पर आप नौकरी करोगे। जो बच्चे कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट या PSUs आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन। बच्चों जिस दिन आप फॉर्म भरोगे, मैं अब आपको बता दूं, जो बच्चा ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ेगी, और वो NOC ये रहेगी कि आप फॉर्म भर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, और आपका सिलेक्शन अगर हो भी जाएगा तो आप जा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको फॉर्म के साथ ही बच्चों अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि कोई बच्चा गवर्नमेंट, अब PGCIL में ऐसा है आपको 1 साल की ट्रेनिंग देंगे, 3 साल का आपका बॉन्ड रहेगा, तो बॉन्ड जब रहता ना तो वहां से NOC मिल ही नहीं पाएगी, समझ लो मेरी बात को। तो जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के अंदर ऑलरेडी है वो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का। एंड द वैकेंसीज आर रीजन स्पेसिफिक एंड आर नॉट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो सब कुछ लिखा हुआ है, अ सेपरेट मेरिट लिस्ट शेल बी ड्रॉन अब पोस्ट वाइज फॉर ईच रीजन, तो अलग अलग रीजन की अलग अलग आपकी रिजल्ट्स आएंगे। एक और डाउट आता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है या नहीं है। बच्चों मैं बता दूं, पहले क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज थी PGCIL के अंदर, इस बार वैकेंसीज नहीं है। आपने देखा होगा सिविल और इलेक्ट्रिकल की है, तो दोनों ही ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ट्रिपल जो इसकी है यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसकी है वो एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं जोन वाइज वैकेंसीज क्या हैं, जोन वाइज जो एप्लीकेंट्स कितने थे पुरानी वैकेंसीज के अंदर, कितने बच्चों ने जो है एग्जाम दिया था, ठीक है, और जोन वाइज आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रह चुकी है। तो ये सारा एक वीडियो के अंदर हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.